Hello students, welcome to Structure Academy. This video is the last part of the PYQ of motion in straight line. If you have not seen the previous parts yet, then chapter playlist is in the description box. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था, तो अभी क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन 14 में बताया हुआ है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन की बात यहाँ पे की गई है कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन अगर करता है तो वो टी टाइम में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है. ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है? आर. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal. अच्छा, अब जितनी स्पीड से ये यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर उसी स्पीड से अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया जाए एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो मैक्सिमम हाइट जितनी इसकी रेडियस है ना, उस रेडियस के 4 टाइम्स होगी. ये क्वेश्चन में बताया हुआ है. तो बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये बताया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी स्पीड कितनी है जितनी इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड है. तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि पार्टिकल की कितनी है सर्कुलर मोशन में. अब क्योंकि रेडियस हमें पता है तो सरकमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. और पार्टिकल में टी टाइम लिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो उधर से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टाइम पीरियड पार्टिकल ने कितना टाइम लिया एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए? कैपिटल टी. ठीक है, अभी हमें पता है टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस है यहाँ पे 2 पाई आर. पार्टिकल ने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लगा? कैपिटल टी. तो v की वैल्यू हो गई 2 पाई आर बाई टी, जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की. तो पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया तो उसकी स्पीड कितनी है जितनी की सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 पाई आर बाई टी. ये सॉरी, इसको हम लोग v लिख लेते हैं. हाँ, और एंगल भी गिवन है थीटा, तो एंगल के लिए यहाँ पे लिखा है ये थीटा एंगल. एक्चुअली ये थीटा एंगल ही हमें कैलकुलेट करना है इसमें. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है. क्या है गिवन? कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इक्वल्स 4 आर. और इसमें आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ सर्कल. ये जो मैक्सिमम हाइट है ये 4 टाइम्स रेडियस के इक्वल है. एच मैक्स इक्वल्स 4 आर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन. एच मैक्स इक्वल 4 आर गिवन इन द क्वेश्चन. 4 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल. मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला भी पता है हमें. मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये किसके इक्वल है? 4r. यू मतलब इनिशियल स्पीड. पार्टिकल को हमने कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, वो वेलोसिटी कितनी है? सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी के इक्वल, यानी 2 पाई आर बाई टी. तो यहाँ पे यू की जगह हम लोग 2 पाई आर बाई टी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे यू स्क्वायर है तो 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर हो गया. फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स 4r. ठीक है, तो अभी इसका स्क्वायर किया अगर तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल्स 4r. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम लोग ये एक आर को तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना. इधर आर स्क्वायर है और राइट साइड में आर है, तो एक आर कैंसिल कर सकते हैं.
ओके, पर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, बाद बाकी सभी को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और ये 2g, 4 × 2g इंटू ये टी स्क्वायर भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर आर। तो अभी 4 से 4 कैंसिल, और ये कितना है? 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर। ये साइन थीटा की वैल्यू आई, 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर। तो इसका मतलब साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन थीटा के लिए उधर पावर 1/2 करना होगा, रूट करना होगा। तो 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर अंडर रूट मीन्स पावर 1/2। So now theta can be written as sine inverse 2gt square by pi square r whole power 1/2। थीटा ही कैलकुलेट करना था हमें, थीटा कैलकुलेट किया हमने, एंड आंसर मैचेस विद द फोर्थ ऑप्शन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन में बताया हुआ है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल स्पीड कितने स्पीड से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगल भी गिवन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बट ये 60 डिग्री विद वर्टिकल है, 60 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल गिवन है, तो हमें जो भी ये फॉर्मूला याद है, वो सभी में जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से रहता है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात करूँ, तो 60 डिग्री एंगल वर्टिकल से, वर्टिकल मतलब ये वाली लाइन, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। पर जो एंगल हमें चाहिए होता है फॉर्मूले में, वो तो हॉरिजॉन्टल वाला है, यानी कि ये वाला। तो अगर वो 60 है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। सो थीटा इज नॉट 60 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। तो इधर थीटा 30 डिग्री पुट किया। ओके, इट्स स्पीड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। अभी बताया हुआ है कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसके पहले वाले पार्ट्स में भी मैंने बताया कि जो ये प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, और उन वेलोसिटी के हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि इस पॉइंट पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होती है 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उसके इक्वल ही रहता है, u cos थीटा। मैंने ये भी बताया हुआ है आपको पिछले पार्ट्स में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता, जिस वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा रहेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा, जो कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट velocity will be u cos theta। तो अभी इसमें u गिवन है, u cos थीटा, u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमने पुट किया। cos थीटा 30 डिग्री,
और cos 30 की वैल्यू कितनी रहती है, √3/2। तो इसका मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आएगी, 5√3 मीटर पर सेकेंड। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो याद रखने वाली दो ही चीजें हैं। पहला तो ये कि जो एंगल है उसमें मिस्टेक नहीं करना, वो वर्टिकल के साथ दिया था, हमें हॉरिजॉन्टल के साथ लेना रहता है सभी फॉर्मूले में। और दूसरा ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वल रहती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया हुआ है फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। तो साउथवर्ड वो मूव कर रहा था, फिर वो ईस्ट की तरफ सडनली टर्न कर टर्न करता है। तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सन साउथवर्ड मूव कर रहा था, फिर वो ईस्ट की डायरेक्शन में मुड़ जाता। ठीक है, अभी हमें इसमें बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में प्लेयर पे एक्ट किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो इनिशियली में वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वो साउथ की तरफ मूव कर रहा था। साउथ मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस वी आई, ठीक है, और फाइनली वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर फोर्स भी, अब क्योंकि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी ये पॉजिटिव आई कैप और इनिशियल वेलोसिटी है माइनस जे कैप। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप तो ये हुआ अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जे कैप ये हुआ पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आई कैप जे कैप आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट किया, इसका मतलब हुआ फोर्स आई कैप प्लस जे कैप, मतलब ये डायरेक्शन है फोर्स, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। अगर यही वेक्टर इधर की तरफ आया रहता तो कहते नॉर्थ वेस्ट, अगर नीचे की तरफ आया होता तो कहते साउथ वेस्ट, है ना। और इधर अगर आया रहता तो ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। पर लेकिन ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो इसीलिए हमने नॉर्थ ईस्ट बताया, ये डायरेक्शन है फोर्स की। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया हुआ है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 280 मीटर पर सेकेंड,
इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल गिवन है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, ठीक है जी, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ 9.8 यूज करना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, मैक्सिमम हाइट पूछा तो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन, थीटा हमें गिवन ही है, व्यू हमें पता ही है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कैलकुलेट कर लेते हैं, यू की वैल्यू है 280, 280 इंटू 280 यू स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब 1/2 है ना। तो कोई नहीं, हम 0.5 या 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं, 0.5 लिखा। उसके बाद 2g, 2g जी यूज करना है हमें 9.8, 2 इंटू 9.8, यह इधर 19600 बाई 19.6, इसका मतलब 1000। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई, एच मैक्स 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। 1000 मीटर ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वापस ए पॉइंट पे अगर एक बार ही वो 5 सेकेंड में आया तो दूसरी बार में भी वो 5 सेकेंड पे ही पहुंचेगा, फिर तीसरी बार में भी 5 सेकेंड पे ही पहुंचेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्पीड ही कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्पीड तो सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, तो नो डाउट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है ना। लेकिन ऑप्शन में ये हमसे स्पीड के लिए नहीं बात कर रहा है, वेलोसिटी के लिए बात कर रहा है। और वेलोसिटी के तो आप, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन भी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो ठीक है, फिर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी हर पोजीशन पे चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखें तो ये है, तो वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है तो वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी चेंज हो गई। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग मानी गई। अब लेकिन ये जो स्पीड है वो डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग ने उसे कांस्टेंट बताया। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करता है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, राइट। तो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट, that means the second option is the correct answer. Velocity is not a constant, acceleration is not a constant. में बताया हुआ है, a ball is projected from point A with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। A पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा भी गिवन है 60 डिग्री। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ द वेलोसिटी इन मीटर, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड ऑफ द बॉल विल बी, मतलब v की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया कि हाईएस्ट पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सिर्फ वही वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी।
यानी कि यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा, वही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट अब हमें पता है कि वेलोसिटी विल बी u cos थीटा। u cos थीटा, u गिवन ही है 20 और थीटा गिवन है 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, सो 20 इंटू हाफ, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द velocity of topmost point. That means fourth option is the correct answer. तो इस वीडियो में हमने मोशन इन प्लेन के सारे पीवाईक्यूज अभी तक के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बाकी सभी चैप्टर्स के भी पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।